एक बार की बात है, अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित और परीक्षित के पुत्र जन्मेजय वेदव्यास जी के सामने एक दिन बैठे हुए थे और बैठे बैठे उन्होंने अपने पूर्वजों के विषय में वेदव्यास जी से नाराजगी व्यक्त की कि हे गुरुदेव, आपके होते हुए, कृपाचार्य के होते हुए, भीष्म पितामह के होते हुए, श्री कृष्ण के होते हुए और इस प्रकार से महाभारत जैसा विध्वंसकारी युद्ध कैसे हो गया और इस कुल का सर्वनाश कैसे हो गया। शायद अगर मैं होता तो इस युद्ध को होने ही नहीं देता। जन्मेजय की इस बात को सुन करके वेदव्यास जी को लगा कि इसको शायद अपने ऊपर आवश्यकता से अधिक घमंड हो रहा है। तो वेदव्यास जी ने कहा कि ऐसा नहीं है, होनी को टाला नहीं जा सकता। अगर ऐसा हो सकता तो इस काम को करने के लिए तो प्रभु श्री कृष्ण ही काफी थे। उन्होंने कहा मैं इस बात पे विश्वास नहीं करता। वेदव्यास जी ने कहा ठीक है, तो एक काम करो, तुम अपने जीवन के अंदर होने वाले भावी को रोक करके बता दो। जन्मेजय ने कहा ठीक है, मैं इसको कर सकता हूं। वेदव्यास जी ने कहा ठीक है, तो एक समय आएगा, एक दिन तुम काले घोड़े पर सवार होने के बाद में दक्षिण दिशा में शिकार करने के लिए जाओगे और मैं तुम्हें कहता हूं कि तुम काले घोड़े पे सवार मत होना, दक्षिण दिशा में मत जाना। और जब वहां पर जाओगे तो वहां तुम्हारी मुलाकात एक सुंदर स्त्री से होगी और तुम उस सुंदर स्त्री को अपने महल में लेकर के चले आओगे, वहां उसके साथ में शादी करोगे। मैं पुनः मना कर रहा हूं कि सुंदर स्त्री को तुम अपने साथ में मत लाना, ले भी आओ, शादी मत करना। और शादी करने के बाद में उस रानी के साथ में तुम जो है अपने यहाँ पर एक यज्ञ करवाओगे। और मैं यहाँ पर तुम्हें फिर आगाह करना चाहता हूँ कि यज्ञ तुम वृद्ध ब्राह्मणों से करवाना, लेकिन तुम युवा ब्राह्मणों से ही करवाओगे। और उस यज्ञ के अंदर ब्राह्मणों से नाराज होकर के रानी के कहने पर तुम ब्राह्मणों को सजा दोगे और उसके परिणाम स्वरूप ब्राह्मणों के द्वारा दिए हुए श्राप से तुम्हारे शरीर में कोढ़ निकल आएगा और उस कोढ़ की वजह से तुम्हें अपने जीवन के अंदर मृत्यु का समागम करना पड़ेगा। वेदव्यास जी इस बात को सुनने के साथ में ही जन्मेजय ने तय कर लिया उसी दिन से कि वो काले घोड़े पर सवारी नहीं करेगा और उसने शिकार करना ही छोड़ दिया। लेकिन कहते हैं ना, होने को नहीं टाला जा सकता। एक समय वो भी आ गया, उसके मन के अंदर जो है शिकार करने की बहुत प्रबल भावना पैदा हो गई और वो जब घोड़े को चयन करने के लिए गया तो काले और दूसरे घोड़े के भेद को भूल गया और उसने काले घोड़े का ही चयन किया। काले घोड़े का चयन करने के बाद में जब वो शिकार पे गया तो उसको याद आया, अरे कि मुझे काला घोड़ा चयन नहीं करना था। उसने कहा ठीक है, चलो कोई बात नहीं, मैं दक्षिण दिशा में नहीं जाऊंगा। लेकिन फिर वही बात हुई, घोड़ा अनियंत्रित हो गया और राजा को लेकर के वो दक्षिण दिशा की ओर ही तरफ चला गया। वहां जाने के बाद में सुंदर स्त्री को देख करके उसका मन उस पर आ गया और उसका मन उस पर आने के बाद में उसने विचार किया, कोई बात नहीं, इसको महल तो लेकर के चला जाता हूं, लेकिन मैं इससे शादी नहीं करूंगा। पर फिर वही बात, महल में आ गया, शादी भी हो गई और वही बात जैसा कि भावी में होना लिखा था, युवा ब्राह्मणों को बुला करके ही यज्ञ करवाया गया और उन ब्राह्मणों से नाराज होकर के रानी ने उनको सजा दिलवाने की बात कही और उसके परिणाम स्वरूप जन्मेजय के पूरे शरीर के ऊपर कोढ़ निकल आया। ये होते ही जन्मेजय को वेदव्यास जी की बातों पर पक्का भरोसा हो गया। अब वो वेदव्यास जी के चरणों में जाकर के गिरा और कहा, प्रभु इसका कोई न कोई उपाय तो होगा। वेदव्यास जी ने कहा, एक उपाय है, मैं तुम्हें महाभारत का पूरा वाचन करके सुनाऊंगा, लेकिन कहीं पर भी तुम शंका या संदेह उत्पन्न नहीं करोगे। जहां तुम्हें शंका पैदा हो जाएगी वहीं पर मैं इसका वाचन जो है समाप्त कर दूंगा। जन्मेजय तैयार हो गया। वेदव्यास जी ने महाभारत का वाचन शुरू कर दिया और जन्मेजय भी बड़ा एकाग्र होकर के, बड़ा धैर्य के साथ में, बड़े पैशंस के साथ में, उसको पता था कि मुझे कहीं पर शंका और संदेह नहीं करना है। एकाग्र होकर के सुने जा रहा था। लेकिन जैसे ही उन्होंने महाभारत के युद्ध के अंदर भीम के द्वारा हाथियों को सूंड से पकड़ करके आसमान में फेंकने की घटना सुनाई और बताया कि वो हाथी आज भी जो है आसमान में विचरण कर रहे हैं, उसके मन में शंका घर कर गई। उसने कहा, गुरुदेव ये कैसे हो सकता है, बस इतना ही काफी था। उसने जैसे ही यह बात बताई, वेदव्यास जी ने अपना वाचन वहीं पर रोक दिया। मैंने तुमको कहा था ना, शंका और संदेह मत करना, लेकिन होनी को कौन टाल सकता है। जितना वाचन उन्होंने किया था उसके हिसाब से उनके शरीर का कुछ कोढ़ तो समाप्त हो गया, लेकिन कुछ चिन्ह शरीर के ऊपर रह गए और वही कहते हैं मृत्यु का कारण बने।
जय राम जी की।